यहाँ एक गुप्त टेप रिकॉर्डिंग का स्क्रिप्ट है जिसमें एक अमेरिकी शख्स एडम फोस्टर अपने ऊपर हुए भयानक प्रयोगों की कहानी सुना रहा है। ये रिकॉर्डिंग 1973 के आसपास की है, जब एमक्यू अल्ट्रा का प्रोजेक्ट अपने चरम पर था। इस टेप को उसने CIA के एक मेंटल असाइलम से छुपकर रिकॉर्ड किया और इसे बाद में किसी पत्रकार या खोजी व्यक्ति ने खोज लिया। अगर तुम ये सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं या तो मारा जा चुका हूं या फिर पूरी तरह पागल कर दिया गया हूं। मेरा नाम एडम फोस्टर है। मैं कभी अमेरिकी सेना का एक वैज्ञानिक था, लेकिन आज मैं बस एक गिनी पिग हूं, एक मानव प्रयोग का नतीजा। ये मेरी आखिरी कोशिश है सच बताने की, इससे पहले कि वे मुझे ढूंढ लें। मैं यहां से भाग नहीं सकता, मैं कैद हूं, लेकिन इस रिकॉर्डिंग के जरिए मैं अपनी आवाज बाहर भेज सकता हूं, ये बताने के लिए कि सरकार क्या कर रही है, CIA क्या कर रही है। साल 1968। मैं एक न्यूरोसाइंटिस्ट था, सरकार के लिए काम करता था। मुझे बुलाया गया एक खुफिया प्रोजेक्ट में, नाम था MQ अल्ट्रा। उस समय हमें बताया गया कि हम दिमागी बीमारियों का इलाज खोज रहे हैं, लेकिन असल में यह सब झूठ था। हम लोग इंसानों के माइंड को पूरी तरह कंट्रोल करने के तरीके ढूंढ रहे थे। LSD, इलेक्ट्रोशॉक, हिप्नोसिस, हम हर चीज पर प्रयोग कर रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैदियों, सैनिकों और मासूम नागरिकों पर इन प्रयोगों को आजमाया जा रहा था। पहले मुझे लगा कि यह सब देश की सुरक्षा के लिए है, लेकिन फिर मैंने जाना कि हम राक्षसों की तरह व्यवहार कर रहे थे। मैंने देखा कि कैदियों को LSD के जरिए हफ्तों तक नींद से दूर रखा जाता था। उनके दिमाग को इस हद तक तोड़ा जाता कि वे खुद को भूल जाते। कुछ को ऐसी ड्रग्स दी जाती जिससे उनका दिमाग एकदम कोरे कागज की तरह हो जाता। फिर उन पर नए विचार इंस्टॉल किए जाते, जैसे कोई कंप्यूटर प्रोग्राम। मैंने एक आदमी को देखा, उसका नाम जोनाथन था। उसने बस एक गलत सवाल पूछ लिया था कि CAI ये सब क्यों कर रही है। अगले ही दिन उसे एक एंटी पर्सनैलिटी ड्रग का डोज दिया गया। वो अपनी याददाश्त खो बैठा। वो भूल गया कि वो कौन है, कहां से आया है। आखिरी बार मैंने उसे देखा था तो वह खुद को अमेरिकी राष्ट्रपति समझ रहा था। एक और शख्स था, डैनियल ब्लैक। उसे इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी दी गई ताकि उसके दिमाग को रीसेट किया जा सके। 62 घंटे के बाद उसने अपनी मां की भाषा बोलना बंद कर दिया, बल्कि उसे जापानी बोलनी आने लगी, वो भी एकदम फर्राटेदार। लेकिन उसे यह भी याद नहीं था कि उसने यह भाषा कब सीखी। लेकिन फिर मुझे पकड़ लिया गया। मैंने बाहर जाने की कोशिश की। मैंने अपने एक दोस्त से कहा कि हमें यह सब रोकना होगा, लेकिन वो भी उनके लिए काम कर रहा था। मुझे गिरफ्तार कर लिया गया और तब से मैं इस पागल खाने में बंद हूं। उन्होंने मुझे भी अपने प्रयोगों का हिस्सा बना दिया। उन्होंने मुझे LSD के इतने भारी डोज दिए कि मैं अपनी हड्डियों के अंदर चीजें चलते हुए महसूस करने लगा। उन्होंने मुझ पर एक नई दवा आजमाई। इससे मेरा शरीर चलता फिरता, लेकिन दिमाग सुन्न हो गया। मैं सब देख सकता था, सब सुन सकता था, लेकिन जवाब नहीं दे सकता था, जैसे मैं खुद को अपने शरीर में कैद होते हुए देख रहा था। यहां कई और लोग भी हैं, मेरी तरह, पर अब वे इंसान नहीं रहे। वे चलते फिरते ज़ॉम्बी हैं। कुछ पूरे दिन बस रोते रहते हैं, कुछ दीवारों से अपना सिर मारते रहते हैं। किसी का दिमाग पढ़ने की मशीन में डालकर उन्हें एक आइडियोलॉजिकल हथियार बनाया गया है। अब वे मुझे मार डालेंगे, मुझे पता है। शायद अगले 24 घंटों में, या शायद इसी रिकॉर्डिंग के खत्म होते ही। लेकिन मैं चाहता हूं कि यह दुनिया तक पहुंचे। अगर ये टेप बाहर जाता है तो समझ लेना, CIA तुम पर प्रयोग कर चुकी है। तुम बस महसूस नहीं कर रहे। हो सकता है कि तुम्हें भी माइंड कंट्रोल करके किसी चीज पर यकीन करने को मजबूर किया गया हो। MQ अल्ट्रा अभी खत्म नहीं हुआ, यह अब भी जारी है। बस नाम बदल गया है। यह सरकारों के पीछे छुपा एक काला सच है। अगर तुम ये सुन रहे हो तो अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो भाग जाओ या फिर सच को और गहराई से खोदना शुरू करो। लेकिन याद रखना, सच बोलने वालों की यहां कोई जगह नहीं है। शायद मैं खुद कुछ घंटों बाद मिटा दिया जाऊं। ये टेप CIA के सबसे काले राजों में से एक को सामने लाता है। एडम फोस्टर जैसे कई लोग इस प्रोजेक्ट में गायब हो गए। आधिकारिक रूप से MQ अल्ट्रा को 1773 में बंद कर दिया गया था। लेकिन क्या ये सच में खत्म हुआ था? क्योंकि अगर सच बोलने वाले जिंदा होते तो दुनिया में झूठ इतना हावी न होता।